हेलो, कैसे हो बच्चों। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं दान का हिसाब। बच्चों, हमने देखा इसमें दान के हिसाब में कि जो राजा है वो बहुत कंजूस है और किसी को भी कुछ भी देना नहीं चाहता है ना। तो हमने ये पाठ तो पढ़ लिया है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में पार्क हो और एक अच्छी कैंटीन हो। मेरे इलाके में भी बढ़िया सा पार्क हो जहाँ अच्छे झूले लगे हों। बच्चों, ये पहले प्रश्न का उत्तर था। अब प्रश्न है, तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। राज दरबार में किसकी और क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। क मंत्री की, ख भंडारी की। क मंत्री राजा का दायां हाथ होता है। वह राजा का सलाहकार होता है। उसकी सलाह से ही राजकाज ठीक से चलता है। वह प्रजा सुखी रहती है। देखो बच्चों, यदि मंत्री अच्छा होता है तो राजा अपने आप ही अच्छा हो जाता है। यदि सलाहकार अच्छा होगा तो काम करने वाले भी अच्छे ही होंगे। लेकिन जब सलाहकार अच्छा नहीं होगा तो काम करने वाले भी अच्छे नहीं होंगे। तो देखते हैं बच्चों आगे। दूसरे ठीक से चलता है, वह प्रजा अच्छी रहती है। दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति भी वह राजा के साथ मिलकर करता है। दूसरे जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी राजा के साथ मिलकर ही होती है। खैर, भंडारी भंडारी क्या करता है। भंडारी राजकोष अथवा खजाने की देखभाल करने वाला होता है। वह राजकोष का हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर ही वह लेन देन करता है। देखो बच्चों, भंडारी राजकोष की देखभाल करता है, लेकिन उसे इतना हक नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से खर्च कर सके। वो अपनी मर्जी से खर्च नहीं करता, वो राजा की मर्जी से खर्च करता है और उसकी देखभाल करता है और हिसाब रखता है। अब प्रश्न है, सभी ने कहा, महाराज, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है, ये आपको पता करना है बच्चों। देखो, कर्ण एक बहुत बड़ा दानी था। कर्ण इतना दानी था कि मरते समय भी जब श्री कृष्ण ने उससे दान मांगा तो उसने अपना सोने का दांत निकालकर श्री कृष्ण को दे दिया था। है ना बच्चों, आपने ये कहानी अभी सुनी हो या नहीं, लेकिन मैंने बताया आपको। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या है। कर्ण कौन थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। दान क्या होता है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। क्या कर्ण कुंती व सूर्य के पुत्र थे। वह बहुत दानवीर थे। खैर, कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देना। वह किसी के मांगने पर कभी मना न करना। देखो बच्चों, कर्ण इतना दानी था कि वो जो भी कोई उससे कुछ मांगने आता था तो वह कभी उसे मना नहीं करता था। एक बार की बात है बच्चों, जब महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था तो कुंती को पता चला कि कर्ण अर्जुन को मारेगा। कुंती कौन थी। कुंती कर्ण की माँ थी, लेकिन कर्ण को पता नहीं था। तो वह सुबह सुबह उसे पता चला कि जब वह सूर्य की पूजा करके उठता है तो उस समय जो भी कोई दान मांगता है तो वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। लेकिन क्या हुआ कि कुंती जब वहाँ दान लेने के लिए गई, किसकी रक्षा के लिए। अर्जुन की रक्षा के लिए, तो उसने अपनी माँ कुंती को भी दान के लिए मना नहीं किया। कुंती ने बताया कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन उसने कहा मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपका पुत्र हूँ या किसी और का, क्योंकि आपने मुझे बचपन से अपने पास नहीं रखा है, तो अब क्या लाभ। बच्चों, तो कुंती ने अपने पुत्र से ही दान मांगा था। उसने दान में कर्ण के कवच और कुंडल मांगे थे अर्जुन की रक्षा के लिए। अब बच्चों, खैर, कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देना, किसी के मांगने पर कभी मना न करना। देखो,
कर्ण इतना दानी था कि वह कभी किसी को भी मना नहीं करता था। एक बार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय श्री कृष्ण ने उससे दान मांगा, तो उस टाइम भी उसने अपने अंत समय में भी श्री कृष्ण को अपना सोने का दांत निकालकर दे दिया था। तो वह इतना बड़ा दानी था बच्चों। किसी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु दे देना दान कहलाता है। हाँ बच्चों, यदि हम किसी व्यक्ति से उसके मांगी हुई चीज़ को उसे दे देते हैं तो वही दान कहलाता है। निम्नलिखित कारणों से लोग दान करते हैं। नंबर 1, कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर दान करते हैं। और नंबर 3, कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं। नंबर 4, कभी कभी किसी की मदद के लिए भी दान किया जाता है। अब देखो बच्चों, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। देखो बच्चों, इसका उत्तर है राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से, ये प्रश्न नंबर 6 है। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? इसका कै का उत्तर है हमारे विचार से राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय वह किसी की मदद नहीं करता था। वह राजकोष का उपयोग अपनी निजी जरूरतों के लिए करता था। यह गलत नहीं था। खैर, राजा अनेक तरीकों से लोगों की मदद कर सकता था। भंडार से अनाज बंटवा सकता था, नए कुएं और नहर खुदवा सकता था। इससे लोगों को काम भी मिल जाता और भविष्य में अकाल की मार से भी बचा जा सकता था। अब प्रश्न है, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। क्या? पूर्व शब्द के 2 अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा है और पूर्व यानी पहले किया हुआ कार्य, पहले समय। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके 2 अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ, जैसे जल, मन, मगर। इनके वाक्य बनाने हैं आपको। अब खैर, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है? तालिका भरो। देखो बच्चों, पूर्व दिशा में घर के पास जैसे स्कूल है, स्कूल के पास आपका घर है, मंदिर है। पश्चिम दिशा में ऐसे ही लिखना है। ऐसे ही उत्तर दिशा में क्या क्या है और दक्षिण दिशा में भी क्या क्या है। तो बच्चों, ये आपको अपने घर के अनुसार पूरा लिखना है। जल, इसके आंसर हैं जल। गर्म पानी गिरने से उसका पैर जल गया, जो हमने वाक्य बनाए हैं। समुद्र में चारों ओर जल ही जल है। मन, उसके आने की खबर सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। बाजार से 4 मन गेहूं ले आना। मगर, इस नदी में बहुत से मगर हैं। वह बहुत पढ़ा मगर पास न हो सका। देखो बच्चों, ये दोनों तरह से बनाए गए हैं। बाजार से 4 मन गेहूं ले आना। मगर इस नदी में बहुत तरह के मगर हैं। वह बहुत पढ़ा मगर पास न हो सका। इसे आगे का जो प्रश्न है ख वाला, वो आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।